हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान सच्चिदानंद रौत जी को। इन्होंने रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इंक्रीजिंग इनकम प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। तो इनका जो कमेंट है वो इसी प्लान से संबंधित है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देखेगा, आपको मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वीडियो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में मिलेगा। अब इनका जो कमेंट है वो हमें ये दर्शाता है कि इनका कहना है कि प्रीमियम पूरा नहीं पे किया है, उसके बावजूद भी जो बेनिफिट है वो पॉलिसी टर्म पे मिलेगा या उससे पहले मिलना शुरू हो जाएगा, ये जानना चाहते हैं। तो वीडियो है इन्हीं के कमेंट के अनुसार। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, क्योंकि इसी वीडियो में आपको सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू के बेनिफिट पता लग जाएंगे कैलकुलेशन के साथ में। अब इनके कमेंट के अनुसार हमें पता चलता है कि 12 साल का यहाँ पे पॉलिसी टर्म है, हम अंदाजा लगा लेते हैं, और जितने साल का पॉलिसी टर्म है उसका आधा यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म है इस प्लान में। तो 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म हो गया। सालाना बेसिक प्रीमियम हम मान रहे हैं यहाँ पे जो उन्होंने लिखी है वो है 24,546 रुपए का। अब हमें यहाँ पे एंट्री एज नहीं पता, तो हमने अज्यूम कर ली कि 27 साल की उम्र रही होगी ये प्लान लेते वक्त। और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि कौन सा प्लान वेरिएंट लिया है, क्योंकि 2 वेरिएंट हैं इसमें, इनकम विद मैच्योरिटी बेनिफिट एंड इनकम ओनली, या कहें कि ओनली इनकम। सम अश्योर्ड भी हमें नहीं बताया, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम है उसका 10 गुना यहाँ पे बेसिक सम अश्योर्ड है। तो यानी कि 2,45,460 रुपए का यहाँ पे बेसिक सम अश्योर्ड हो गया, क्योंकि 24,546 रुपए का बेसिक प्रीमियम है। अब गारंटेड मंथली इनकम फैक्टर भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कब से मंथली इनकम कितना कितना मिलना शुरू होगा, कौन से वेरिएंट में कितना। तो जो गारंटेड मंथली इनकम है ये आपके सम अश्योर्ड का एक हिस्सा आपको मिलता है। 12 साल का पॉलिसी टर्म लिया है, मान लेते हैं कि इनकम विद मैच्योरिटी बेनिफिट वेरिएंट इन्होंने चूज किया है। तो जैसे ही 6 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे प्रीमियम पेमेंट टर्म के, 7वां साल जैसे लग जाएगा, कंप्लीट होने को आएगा, मतलब कंप्लीट होगा, तो सम अश्योर्ड का 1% हर महीने मिलेगा। 8वें साल पे सम अश्योर्ड का 1.25% हर महीने मिलेगा। 9वें साल पे सम अश्योर्ड का 1.5% हर महीने मिलेगा। 10वें साल पे सम अश्योर्ड का 1.75% मिलेगा। 11वें साल पे 2% मिलेगा सम अश्योर्ड का हर महीने, और 12वें साल जब कंप्लीट होगा तो 2.25% बेसिक सम अश्योर्ड का मिल जाएगा। अगर इन्होंने इनकम ओनली ऑप्शन लिया होगा तो जैसे ही प्रीमियम पेमेंट टर्म 6 साल पूरे कंप्लीट होंगे, प्रीमियम पे कर लेंगे, 7वां साल लगेगा, बेसिक सम अश्योर्ड का 2%, 8वें साल पे बेसिक सम अश्योर्ड का 2.5% हर महीने, 9वें साल पे 3% बेसिक सम अश्योर्ड का हर महीने, 10वें साल पे 3.5% बेसिक सम अश्योर्ड का हर महीने, 11वें साल पे 4% बेसिक सम अश्योर्ड का हर महीने, और 12वें साल पे 4.5% बेसिक सम अश्योर्ड का हर महीने आपको मिलेगा मंथली इनकम। तो दोनों वेरिएंट में हमें पता लग गया कि कब से हमें मंथली इनकम बेनिफिट मिलना शुरू होता है। अब यहाँ पे जो श्रीमान सच्चिदानंद हैं उन्होंने 3 साल प्रीमियम पे करी है, मतलब कि जो प्रीमियम पेमेंट टर्म था वो कंप्लीट नहीं किया है। तो उससे पहले 2 कंडीशन है यहाँ पे, या तो पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है या पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल से कम है और आपने 2 साल कम से कम पूरे प्रीमियम पे कर लिया है, तो आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं और पेड अप पॉलिसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का या उससे ज्यादा, तो 3 साल कम से कम प्रीमियम पे करने के बाद ही पॉलिसी को सरेंडर या पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनका प्रीमियम पेमेंट टर्म 6 साल का है, 2 साल ये प्रीमियम पे कर चुके हैं, तो इसका मतलब पॉलिसी को यहाँ पे सरेंडर भी किया जा सकता है और पेड अप पॉलिसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे अगर श्रीमान ने सरेंडर करते हैं तो सरेंडर वैल्यू क्या होगा। गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम में, जो एनुअलाइज्ड जो बेसिक प्रीमियम होगी उसमें से घटा दिया जाएगा पेड इनकम बेनिफिट। अब इनके केस में पेड इनकम बेनिफिट बनता ही नहीं है, तो टोटल पेड प्रीमियम यहाँ पे आ जाएगा 3 साल में 73,638 रुपए, और इनकम पेड जो बेनिफिट है वो 0 है, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट नहीं हुआ। तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो है, 3 साल प्रीमियम पे कर लिया, कंप्लीट हो गए, 14 साल पे सरेंडर करते हैं तो 50% का अप्लाई होगा। यानी कि जो पेड प्रीमियम है, एनुअलाइज्ड जो बेसिक प्रीमियम है, उसका 50% श्रीमान सच्चिदानंद जी को यहाँ पे मिल जाएगा। क्या? सरेंडर वैल्यू, जो कि 36,819 रुपए आ रहा है, 36,819 उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमने बताया है। अब श्रीमान एस को पता चल गया कि भाई सरेंडर में तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो पेड अप पॉलिसी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर आपके पास ये पॉलिसी है, जैसे ही आपकी पॉलिसी सरेंडर वैल्यू के लिए एलिजिबल होती है, तो मतलब अपनी पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, लेकिन पेड प्रीमियम ओनली फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ पे पेड अप फैक्टर निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेड प्रीमियम में हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम को। तो यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे
6 को, तो 0.5 जो होगा वो पेड अप फैक्टर यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसी के बेस पे ही सारे बेनिफिट कैलकुलेट यहाँ पे किए जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, फुल स्क्रीन पे कर लीजिए सर्वप्रथम वीडियो को। डेथ बेनिफिट क्या है, सम अश्योर्ड ऑन डेथ और उसमें गुणा कर देंगे हम पेड अप फैक्टर का। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या है, बेसिक सम अश्योर्ड 2,45,460 में 0.5 का गुणा कर देंगे तो 1,22,730 रुपए अगर डेथ हो जाती है तो कभी भी, ठीक है। तो इतना मिनिमम अमाउंट मिल ही जाएगा नॉमिनी को। अब इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट क्या होगा, गारंटेड मंथली इनकम में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा पेड अप फैक्टर का, ठीक। अब हम मान लेते हैं कि इन्होंने इनकम विद मैच्योरिटी बेनिफिट वाला ऑप्शन को ऑप्ट किया है, ठीक। और यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैच्योरिटी तक मिलता रहेगा या मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद तक भी, ठीक है, क्योंकि 12वां साल चलता रहेगा तो ये मिलता रहेगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, 2,45,461 का, 61 नहीं 460, मतलब जो बेस सम अश्योर्ड है उसका 1% निकालेंगे तो 2,454 रुपये 60 पैसे का आएगा। इसमें हम गुणा कर देंगे पेड अप फैक्टर का तो 1,227.30 पैसे हर महीने मिलेंगे। कौन से साल पे, 7वें साल पे मिलेंगे, 6 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे प्रीमियम पेमेंट टर्म के उसके बाद। तो एक तरीका तो ये है जिस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। 8वें साल पे 1.25% की दर से मिलेगा। दूसरा तरीका क्या कहता है कि पेड अप सम अश्योर्ड का सीधा आप 1.25% यहाँ पे निकाल लीजिए, या जो भी गारंटेड मंथली इनकम का इंक्रीजिंग रेट है उसका पेड अप पॉलिसी के केस में पेड अप सम अश्योर्ड पे आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए तो सीधा अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो 8वें साल पे 1,534 रुपये 12 पैसे के आसपास अमाउंट मिलेगा। और 9वां साल जैसे ही कंप्लीट होने को आएगा तो पेड अप सम अश्योर्ड का हम यहाँ पे 1.5% निकाल लेंगे तो हर महीने यहाँ पे अमाउंट जो है मिल जाएगा, वो होगा 1,840 रुपये 95 पैसे का हर महीने मिलेगा पूरे 9वें साल। उसके बाद जैसे आपको बताया रेट इंक्रीज होता जाएगा और मिलता जाएगा। तो दोनों में किसी भी तरीके से आप कैलकुलेशन करके आप पता लग सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होता है, इनकम विद मैच्योरिटी ऑप्शन के साथ में बेस सम अश्योर्ड का दुगना। तो हमारी क्या पॉलिसी है यहाँ पे, पेड अप पॉलिसी हो गई, तो पेड अप सम अश्योर्ड का दुगना मिलेगा। मतलब कि जो बेसिक सम अश्योर्ड होगा वो यहाँ पे 12वां साल जब कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिसी का टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो बेस सम अश्योर्ड 2,45,460 का है वो इनको मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। तो पेड अप पॉलिसी के केस में हमने ये बेनिफिट देख लिया। अगर ओनली इनकम ऑप्शन इन्होंने लिया होता तो हमें पता है कि बेस सम अश्योर्ड का 2% मिलता है नॉर्मली और उसके बाद 0.50% हर साल जो है रेट बढ़ता जाता है इनकम बेनिफिट का। अब ये पेड अप पॉलिसी हो गई है तो मैच्योरिटी बेनिफिट तो नहीं मिलता है ओनली इनकम ऑप्शन में, नॉर्मल केस में भी और पेड अप पॉलिसी के केस में भी। तो जैसे ही प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो जाएंगे, अगर इन्होंने ओनली इनकम ऑप्शन लिया होगा तो पेड अप सम अश्योर्ड पे हम इनकम रेट जो है अप्लाई कर देंगे, यानी कि 2% की दर यहाँ पे लग जाएगी, यानी कि 2,454 रुपये 60 पैसे इनको हर महीने मिलेंगे। उसके बाद में इसी तरीके से आप कैलकुलेशन करते रहेंगे, 0.5% बढ़ता रहेगा और आपको पता लग जाएगा। पेड अप पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सरेंडर वैल्यू फैक्टर की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि इनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट के सैंपल पेपर में नहीं था। उसके लिए आपको कंपनी से ही पता करना होता है। आपने कमेंट किया